हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि आप अपने अस्थमा को कैसे पहचान सकते हैं, मतलब कि क्या टेस्ट होते हैं कि एक एस्थमेटिक पेशेंट करा सकता है सो दैट उसको अपना डायग्नोसिस पता चले कि वो अस्थमा से सफ़र कर रहा है या फिर नहीं। बेसिकली जब एक पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है या फिर हम उसकी ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू केस टेकिंग स्टार्ट करते हैं तो 3 तरह से हम उसका डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं। पहला है कि हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, सेकंड हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, थर्ड हम करते हैं कि कुछ हम इन्वेस्टिगेशन उनसे कराने के लिए बोलते हैं एंड उन इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे भी डायग्नोसिस होता है। तो हम बात करेंगे ऐसे क्या क्या टेस्ट होते हैं एक एस्थमेटिक पेशेंट में जो कि हमें डायग्नोसिस में, हमें उस बीमारी को पहचानने में, हमें एस्थमा है या नहीं उसको पहचानने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो टेस्ट होता है वो होता है आप सीबीसी कराते हैं, मतलब आप हीमोग्राम टेस्ट कराते हैं जिसमें आपको मालूम चलता है कि आपका ईएसआर कितना बढ़ा हुआ है। अगर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ा हुआ होता है उससे मालूम चलता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एलर्जी है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है और उसकी वजह से आपको ये एस्थमा के सिम्टम आ सकते हैं। ये हुआ पहला टेस्ट। सेकेंड टेस्ट होता है आप एक्सरे कराएं। एक्सरे में भी एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिसमें हम पीए व्यू देखते हैं। जी हाँ, पीए व्यू मतलब उसका एक एंगल होता है एक्सरे कराने का। पीए व्यू ही आपको एक्सरे कराना है। एक्सरे में भी हमें मालूम चल जाता है कि आपके लंग्स की जो शेप है उसमें चेंजेस आए हैं, उसमें जो उसके स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आए हैं या नहीं। थर्ड टेस्ट होता है आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं जिसको स्पायरोमेट्री भी कहते हैं। स्पायरोमेट्री से मालूम चलता है कि आपकी जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो कितनी है, कि जो एक पेशेंट है जो एस्थमा से सफ़र कर रहा है, जिसको सिम्टम एस्थमा के आ रहे हैं, कि वो कितनी ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहा है, कितनी एयर इनहेल कर पा रहा है और कितनी फोर्स्ड करके वो बाहर निकाल पा रहा है उस एयर को। इस टेस्ट से मालूम चलता है कि आपके लंग्स कितने हेल्दी है, कितनी अच्छे से इनहेल कर पा रहे हैं, कितनी अच्छे से वॉल्यूम को बाहर निकाल पा रहे हैं। तो ये टेस्ट हुआ स्पायरोमेट्री में, आप इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है फेनो टेस्ट। फेनो टेस्ट में क्या करते हैं कि एक मशीन में आप ब्लो करते हैं एयर को, नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपकी एयर में अगर जो आपने एक्सेल आउट की है उसमें प्रेजेंट है तो उससे हम डायग्नोज करते हैं कि आपको एस्थमा है। नेक्स्ट टेस्ट हम कराते हैं आईजीई लेवल टेस्ट। आईजीई लेवल टेस्ट से हमें डायग्नोज होता है कि आपकी बॉडी में कितनी एलर्जी है, कितने एलर्जन प्रेजेंट है। सेकेंड इसी से रिलेटेड एक टेस्ट होता है फेडियोटॉप टेस्ट। फेडियोटॉप टेस्ट से ये जो 2 टेस्ट होते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं बट थोड़ा सा इनका जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। एलर्जी टेस्ट में आपको मालूम चलता है कि आपकी ओवरऑल बॉडी कितनी ओवर रिस्पॉन्सिव हो गई है, क्योंकि एलर्जन कितना है और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कितना रिएक्शन दे रही है, कितना हाइपर रिस्पॉन्स रिएक्शन दे रही है। जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एस्थमा में आपकी जो बॉडी है ओवर रिएक्टिव हो जाती है, हाइपर रिस्पॉन्स देने लगती है। फेडियोटॉप टेस्ट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट आपकी बॉडी कितनी एलर्जिक है, मतलब किसी डस्ट के अगेंस्ट एलर्जी है आपको, या फिर किसी माइट के अगेंस्ट, या फिर कोई घर में पेट्स है उसके अगेंस्ट आपको एलर्जी है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है। सो ये टेस्ट हुए जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको एस्थमा है या नहीं। सो आई होप ये टेस्ट आप कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिकली वो आपको एस्थमा की कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रेस्पिरेटरी की बीमारी होती है वो 2 तरह की होती है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, एक रिस्ट्रिक्टिव होती है। ये पता लगाने का तरीका होता है, एक जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आप कराते हैं उससे आप पता लगा सकते हैं। सो अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है लंग्स में, सो उन केसेस में आते हैं एस्थमा। उसमें आपके जो ब्रोंकियल ट्री होते हैं उसमें सिकुड़न आ जाती है। जैसे एस्थमा में हम आपको बताते हैं कि आपकी ब्रोंकियल ट्री में सिकुड़न आ गई है, वहाँ पे सूजन आ गई, उसकी वजह से उसका पैसेज छोटा हो गया, तो ये बीमारी हुई ऑब्स्ट्रक्टिव। दूसरी तरफ बात करते हैं अगर रिस्ट्रिक्टिव में आ जाती है आईएलडी निमोनिया, जिसमें ओवरऑल आपका जो लंग्स की शेप है उसमें चेंजेस आते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव बीमारी अलग है, बट आपको एस्थमा के लिए फोकस क्या करना है कि अगर आपके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में डायग्नोस होता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है तो ये क्लेरिफिकेशन होता है कि आपको एस्थमा है।
सो अपनी जो डिजीज़ है उसको अच्छे से डायग्नोस करके तभी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, सो दैट गलत आपका ट्रीटमेंट शुरू ना हो जाए। और जब आप एलोपैथिक में टेस्ट कराने जाते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस होता है, उसके बाद आपको स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है, या तो आपको नेबुलाइज़र दिया जाएगा या फिर इन्हेलर दिया जाएगा, या फिर अगर सिकुड़न है, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं हुई है, तो आपको वहाँ की सिकुड़न हटाने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। बट होम्योपैथी में हम मेडिकल हिस्ट्री लेकर, फिजिकल एग्जामिनेशन करा के एंड ये जो स्पेसिफिक टेस्ट है ये कराने के बाद हम उनके सिम्टम्स के बेसिस पे, उनकी जो स्थिति उस टाइम पे हुई, उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे उनकी जो रूट कॉज है उसको सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक रूट कॉज उनकी ठीक नहीं होगी तो ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं हर्डल बनती रहेगी और जो उसके सिम्टम है वो फ्लेयर अप होते रहेंगे और बार उसकी जो रिकरेंसी रेट है वो कम नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू।